हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक। हाइड्रोकार्बन्स आप सबको पता है क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यहाँ मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं और वो जो फर्दर टाइप्स हैं उनकी कितनी फर्दर टाइप्स हो सकती हैं, ये यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन, साथ में हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो, पहले डेफिनेशन समझते हैं। समझते क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है, मतलब मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसा हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। समझ में आ गया हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे। इसके बाद बात होती है हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स का हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली टू टाइप्स का होता है। पहला है ओपन चेन, इसे एसाइक्लिक भी कहते हैं या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ओपन चेन मतलब जब कार्बन की चेन बनेगी तो उसमें ओपन अरेंजमेंट होगा, तो हम उसको ओपन चेन कहते हैं। तो इस तरीके से ओपन चेन। एसाइक्लिक का मतलब इसमें रिंग फॉर्मेशन नहीं होती। एलिफेटिक का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांचिंग भी हो सकती है, लेकिन उसमें क्या होगा, सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स आपस में कंबाइन होंगे, तो उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो बेसिकली ओपन चेन, एसाइक्लिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपको समझ में आएगा। ऐसी टाइप के हाइड्रोकार्बन्स जिसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बेसिकली प्रेजेंट होता है, उसको हम ओपन चेन, एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। अब आते हैं दूसरी साइड, दैट इज नोन एज क्लोज चेन। अपोजिट हो जाएगा इसका, इसमें ओपन चेन था, इसमें क्या आएगा, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हो जाएगा। इसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कार्बन्स प्रेजेंट्स हैं, ये मान लो 4 कार्बन्स हैं, 5 लिख लीजिए, 5 कार्बन्स आप प्रेजेंट है, तो ये तो ओपन चेन है। ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे। और अगर मैं साइक्लिक बनाता हूँ, साइक्लिक में क्या होगा, कार्बन इस तरीके से कार्बन्स आपस में अरेंज हो जाएंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कहेंगे, और इस तरीके के स्ट्रक्चर को ओपन चेन स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा ओपन चेन और दूसरा होता है जो क्लोज चेन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं। अब हम फर्दर स्टडी करते हैं कि जो ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स है, वो भी फर्दर कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अगर हम बात करें ओपन चेन की, तो ओपन चेन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स कौन से होंगे? पहला होगा सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ पे एक वर्ड कहते हैं, उसे कहते हैं एल्केन। ठीक है, याद रखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 केस आ गए, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको कहते हैं एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्कीन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहेंगे? एल्काइंस कह सकते हैं। समझ में आ गया? अब बात आती है कि जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो क्लोज चेन भी बेसिकली 2 टाइप्स के हो सकते हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स भी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं एलिफेटिक, ठीक है, एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एलिफेटिक साइक्लिक मतलब इसमें
मिक्सिंग नहीं होगा, इसमें सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा, उसको एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एरोमेटिक दूसरा है, एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इस तरीके से एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। इसे हम एलिफेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब इसमें बेंजीन रिंग बेसिकली आते हैं, उसको एरोमेटिक कहते हैं। और इसमें नॉन बेंजीन रिंग्स आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो नॉन बेंजोइड जो होते हैं वो एलिफेटिक साइक्लिक होते हैं, और बेंजोइड जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। लिख सकते हैं ये नॉन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब आपको बेंजीन रिंग्स जो होगी, बेंजीन रिंग का मतलब क्या होगा कि कार्बन के 6 एटम्स आपस में कैसे अरेंज होते हैं इस तरीके से, तो उसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन। तो जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है तो नॉन बेंजोइड कह सकते हैं। उसमें बेंजीन रिंग बेसिकली प्रेजेंट हो तो इसको बेंजोइड कहते हैं। तो एरोमेटिक जो होते हैं बेसिकली बेंजोइड होते हैं, ठीक है। और जो नॉन बेंजोइड होते हैं वो दैट इज एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक बार दोबारा स्टडी करते हैं। ओपन चेन और क्लोज चेन के 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओपन चेन को एसाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ये जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे कहते हैं एल्केन। अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट उसको एल्कीन कहेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको एल्काइन कहते हैं। समझ में आ गया? ये तो है ओपन चेन के डिटेल इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं साइक्लिक चेन की तरफ। तो साइक्लिक चेन में होते हैं एलिफेटिक साइक्लिक चेन, ठीक है। और एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, नॉन बेंजोइड होते हैं, उन्हें एलिफेटिक साइक्लिक कहते हैं, ठीक है। और एरोमेटिक इसमें बेंजोइड्स होते हैं, ये सब रिंग में फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए इसको क्लोज चेन साइक्लिक्स हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से हाइड्रोकार्बन का एक फ्रेमवर्क आपको समझ में आया। अब मैं सबके कुछ कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, पहले ओपन चेन के और उसके बाद मैं आगे चलूंगा क्लोज चेन के। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की डिटेल। अब हम बात करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिसको एलिसाइक्लिक या फिर हम कह सकते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मींस कार्बन कार्बन की चेन ओपन होगी, इस मतलब जो हेड और टेल है वो आपस में कोइंसाइड नहीं होती, ऐसे स्ट्रक्चर को ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड का मतलब द हाइड्रोकार्बन in which the carbon attach by single bond। कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट है उसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड तरफ है अनसैचुरेटेड, तो क्या होगा? द hydrocarbon in which the carbon attach by double और ट्रिपल बॉन्ड्स। जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। समझ में आया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अब हम स्टडी करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन क्या कहते हैं? एल्केन्स। मींस कार्बन कार्बन अटैच बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इसके। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से हमें क्या होता है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, C2H6 जिसका नाम होता है इथेन। क्या नाम होता है? इथेन।
क्या स्ट्रक्चर होगा, दो कार्बन्स आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए 4 बॉन्ड्स बनाने हाइड्रोजन के साथ बनाने, इस तरीके से हो गया। तो ये क्या बन गया, सिंपल एल्केन हाइड्रोकार्बन्स हो गया, सिंगल बॉन्ड से अटैच। ठीक है, अगर हम कहीं ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो सॉरी 3 कार्बन्स आपस में अटैच हैं तो हम 3 कार्बन्स अटैच कर सकते हैं। ये 3 कार्बन्स हमने आपस में अटैच कर दिए, तो 3 कार्बन अटैच कर दिए तो इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेन नाम हो गया। इसका नाम तो इथेन था और इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के होंगे। समझ में आ गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन अटैच बाय डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कैन बी अटैच बाय ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कीन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कार्बन आपस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं उन्हें कहते हैं एल्कीन्स, और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं उन्हें कहते हैं एल्काइंस। वाई जो होता है प्रोनाउंसिएशन फॉर अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और ई का मतलब होता है अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स। ये बात क्या रखना, ठीक है। अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स एल्कीन के। पहले ठीक कुछ एग्जांपल्स एल्कीन्स के। एल्कीन के एग्जांपल देखें तो जैसे इथीन, ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, सी डबल बॉन्ड सी। अब आपको पता है एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, टेट्रावैलेंसी होती है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या होगा, इथीन कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम एल्कीन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो हम लिख सकते हैं प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है, C3H कितना हो जाएगा 4, ठीक है। कैसे, 1 2 3 कार्बन है, एक जगह कितने बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एक H यहाँ क्योंकि 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, एक H यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, हो गया। इस तरीके से क्या होगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, एक H यहाँ आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्योंकि 4 बॉन्ड्स हो गए थे ना, 5 थोड़ी हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो गए, एक H यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ, इस तरीके से ये ट्रिपल बॉन्ड के इसे कहेंगे प्रोपीन, ठीक है, सॉरी प्रोपाइन, प्रोपाइन समझ में आ गया। प्रोपाइन का मतलब कार्बन्स कार्बन्स में ट्रिपल बॉन्ड से बेसिकली आपस में अटैच है, कार्बन्स की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं एल्काइंस हाइड्रोकार्बन्स, मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के फर्दर टाइप्स थे। अब हम चलते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। अब हम बात करते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन का मतलब रिंग फॉर्मेशन, बेसिकली क्या होगा, रिंग फॉर्मेशंस होगा, कार्बन्स कार्बन्स एटम्स जब आपस में कंबाइन हो तो रिंग फॉर्मेशंस होते हैं। और अगर रिंग फॉर्मेशंस हो, और हम रिंग फॉर्मेशंस में बेसिकली अगर हम कहें कि रिंग फॉर्मेशंस में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उनको एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा इसका एग्जांपल्स, ठीक है। पहला एग्जांपल मैं बता रहा हूँ साइक्लोब्यूटेन का, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन में क्या होगा, CHH, इस तरीके से 4 कार्बन्स जो है वो आपस में रिंग में अटैच हो गए, सभी कार्बन्स की क्या कर दो, वैलेंसी कंप्लीट कर दो, इस तरीके से जो बना इसे साइक्लोब्यूटेन, एक ऐसा होगा एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होगी। समझ में आ गया, एलिफेटिक का मतलब इसमें रिंग फॉर्मेशंस होती है। और अब बात करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक्स में अगर रिंग फॉर्मेशन के साथ उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो उसको एरोमेटिक या बेंजोइड भी कह, इसे कह सकते हैं हम नॉन बेंजोइड। ये मैंने पहले ही बताया था आपको, नॉन बेंजोइड मीन्स बेंज रिंग्स नहीं प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, ये इसे बेंजोइड भी कहते हैं, इसे बेंजोइड्स भी कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं एरोमेटिक का।
एग्जाम्पल्स एरोमेटिक का, जैसे बेंजीन। ठीक है, बेंजीन कैसे आपस में अटैच होगी, 6 कार्बन्स प्रेजेंट होंगे, 6 कार्बन्स। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 कार्बन्स। ठीक है, 6 कार्बन्स में क्या होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो गया। पहले यहाँ, इसको छोड़ के फिर यहाँ, इसको छोड़ के फिर यहाँ। ठीक है, हर जगह आपको वैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ पे हर जगह क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरीके से। ये क्या बन गया, बेंजोइड्स बन गया। तो इस तरीके के इसको क्या कहोगे, बेंजीन कहोगे। तो जिसमें बेंजीन रिंग फॉर्मेशन होता है इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। बेंजोइड भी कह सकते हैं, ये नॉन बेंजोइड होते हैं, बेसिकली एलिफेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चला कि साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन्स के बेसिकली टाइप्स पता चले, कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।